हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1। अगर आप कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं और आपको मैथ में बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आता है, बस बेसिक चीज़ आना चाहिए, यानी जोड़ घटाओ गुना भागा ये आना चाहिए। बाकी इसका टेंशन छोड़ दो कि ये कैसे समझ में आएगा, मैं बताऊँगा। ये ईजी है, बोल रहा हूँ ना कि आज तक आपने मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी समझ में आने वाला है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या निकालना है, हमारा मौसा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो नॉर्मल हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, नॉर्मल एचसीएफ, उससे नहीं, हमको यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे निकालते हैं, काफ़ी ईजी में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 135 और 200 हमारा 25 है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसके आंसर में। हम लोग अगर 1 नंबर हम लिखे यहाँ पे, तो पहले हम देखेंगे कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। तो स्वाभाविक है बड़ा 225 है, तो हम लोग ए बराबर ले लेते हैं। ए बराबर बड़ा वाला यानी 225 हमारा ए हो जाएगा, और हम लोग बी ले लेंगे 135। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ए और बी चुनने में। पहले ए आता है तो ए बड़ा रहेगा, बी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बस ए और बी क्या है, कुछ नहीं जानना है, बस मैं बता रहा हूँ, पूरा सुबह करना है, काफ़ी आंसर। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, यानी पूछता है हमेशा डिट्टो है कि 2 नंबर आपका इससे नहीं छूटेगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ जब ए बराबर लिख दिए और बी चुन लिए, तो अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे हम लोग, ये स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड विभाजन, इसको हम लोग को लिखना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से ये लिख लेंगे यहाँ पे। ये यूक्लिड विभाजन जो होता है वो होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ ये लिखना होता है ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे, जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर और आर से बड़ा क्या होगा, बी। जो आर होगा ना, या तो बी से छोटा होगा, यानी बी के बराबर नहीं होगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखते हैं यूक्लिड का, ये प्रमेय है ना, ये इनका जो ये समीकरण है। अब हम लोग नॉर्मल जो एचसीएफ बनाते होंगे ना जो बचपन में, वही वाला काम करना है। तो छोटा वाला को मतलब बड़ा वाला में भाग दे छोटा से। चलिए, तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, 135 से एचसीएफ निकाल देते हैं, किसका, 225 में। तो ये हमको कटेगा कितना मरतबे में, एक मरतबे में। अब ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपको नहीं आएगा तो क्या ही टेंशन में पड़िएगा आप, ये बेसिक आना चाहिए। तो एक मरतबे में कटेगा तो 135 आएगा। तो अब घटेगा तो 5 में से 5 किया 0, और 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे एक लेना होता है। तो ये 2 जब इसको देगा तो 12 हो जाएगा, और जब 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। और इदू था, एक दे दिया था, तो कितना बचा, एक में से गया 0 हो गया, कटेगा नहीं, 0 हो गया, ठीक है। चलो, अब यहाँ से भागा तो नहीं लगेगा, तो एचसीएफ का नियम क्या है, भागा जब नहीं लगता है तो इसको यहाँ से घेर देते हैं और ये वाला उतारते हैं 135। फिर एक मरतबे में आपका हमारा कटेगा, यहाँ पे एक मरतबे में ये हमारा क्या हो गया 5, और 13 में से 9 हो गया 4। फिर 90 से 45 में भागा नहीं लगा, क्योंकि आर क्या आ गया हमारा, ये शेष क्या आ गया, छोटा आ गया इससे। तो यहाँ पे घेर देंगे, क्या उतारेंगे 90, ठीक है। अब 45 दूना हमारा क्या हो जाएगा 90, यानी हमारा क्या आ गया 0। जब तक एचसीएफ में 0 नहीं आता है तब तक हम लोग ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। ये आ गया, ये सिंपल है, बस इसको उठाकर वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब देखो, बस इतना समझना है, इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और करेंगे, और पहला स्टेप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे तोप दूँ, ठीक है, ढक दूँ यहाँ पे, तो पहला स्टेप में ए ये है, बी ये है, और सी 1 है, और यहाँ सॉरी ए 225 है, बी कितना है 135 है, और क्यू 1 है, और आर कितना है 90 है, ठीक है। तो सबका वैल्यू रख दो, तो ए का मान कितना 225, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 225 बराबर बी है, तो बी का मान कितना है 135, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 135, ये मल्टीप्लाई में है, गुना है। क्यू का मान कितना है हमारा, क्यू का मान हमारा 1 है, और बीच में प्लस है। अब आर का मान कितना है, यानी शेष कितना है हमारा 90 है। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले स्टेप में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ढक देंगे और इसको ढक देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा 135। तो ए के नीचे वाला हम लिखेंगे 100 हमारा, ये हो जाएगा 35 बराबर क्यू हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ बी हमारा 90 हो जाएगा,
बी हमारा 90 और मल्टीप्लाई क्यू कितना हो जाएगा हमारा 1, क्यू 1 हो गया। अब प्लस आर कितना है 45 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 45। फिर अगला स्टेप में अब जो है ना, अब लास्ट स्टेप है, मतलब ऊपर खत्म कर दीजिए, अब नीचे आ जाइए। तो ए बी क्यू आर, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90, तो ए बराबर हम लिखेंगे 90 और बराबर में हमारा बी कितना हो जाएगा 45, बी हमारा हो जाएगा 45 और मल्टीप्लाई हमारा क्यू कितना हो जाएगा 2 और प्लस आर कितना हो गया 0। ओके, यहाँ तक स्टेप खत्म हो गया। तो अब जिस स्टेप में हमारा आर 0 आ रहा है उसका बी ही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर हमारा 0, इसलिए एचसीएफ बराबर हमारा जो बी के जगह बी है ना, सामने सामने बराबर का बगल में कौन आ रहा है, लास्ट स्टेप में बी की जगह पर क्या है 45, यही हमारा क्या होगा हमारा आंसर हो गया। काफ़ी इजी तरीका से इसी प्रकार बनेगा सब, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। चलिए इसको, अब ये है ना, ये वाला जो 2 नंबर है वो एक ही स्टेप में बन जाता है, एक ही बार उसको डिवाइड करना होता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अब जो 2 नंबर में है, अगर हम 2 नंबर का बात करें, 2 नंबर का, तो हमारा 2 नंबर में ए कितना हो जाएगा 38 220 हो जाएगा, क्योंकि वही बड़ा है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 38 और 200 कितना हो जाएगा हमारा 20, और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 196, ठीक है। तो फिर वही स्टेटमेंट लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां लिखेंगे 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी। तो अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं ना, एचसीएफ कर लेते हैं उसी प्रकार। तो इसका हम पहले क्या करते हैं ना, एचसीएफ निकाल लेते हैं जो भाग विधि से। तो 100 हम लिखेंगे 196 और 38 कितना हो जाएगा 200 यहाँ पर 20, तो ये एक मरतबे में कटेगा, तो 100 कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। तो इसमें से एक लेगा, इसमें से एक लेगा, तो 12 में 6 गया 6, ये बच गया 7, तो एक लेगा 17 में से 9 गया 8, ये 2 में से 1 गया 1, क्या उतरेगा हमारा 2 उतर जाएगा। तो अब ये कटेगा 9 मरतबे, तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 9 8 17, तो एक लेगा तो 12 में से 4 गया हमारा हो जाएगा 8, और ये बच गया हमारा कितना 5, एक लेगा तो 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 7 में से 7 गया 0, ये हो गया हमारा 0। अब क्या उतरेगा 0 उतर जाएगा। तो अब शायद ये हमारा 5 मरतबे में पूरा का पूरा कट जाए, 5 36 के 0 हाथ में 3, 5 9 45 3 48 के हाथ में 4, 5 का 5 5 4 9, एक ही स्टेप में गया, एक ही स्टेप में हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। तो ए बी क्यू आर एक ही बार में आंसर। चलिए और करेंगे, तो ए बराबर कितना है 38 220, 38 220 अब बराबर, अभी बराबर कितना हो जाएगा 196 गुने क्यू बराबर 100 हमारा हो जाएगा 95 और प्लस आर बराबर हमारा 0, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा 196, ये हो गया हमारा आंसर। काफ़ी इजी है, 2 नंबर का पूछता है और पूछेगा भी। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 नंबर है हमारा कि 867 और 255 का निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो हम लोग 3 नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, सेम प्रोसेस। यहाँ पे ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा, 867, और बी बराबर कितना हो जाएगा 255, सेम कंडीशन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपको लिखना कंपल्सरी है एल्गोरिथम से। और हमारा क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारा 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे एचसीएफ। तो हमारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 255 और 800 यहाँ पे 67, ये कटेगा कितना मरतबे में, शायद हमारा 3 मरतबे में कट जाए, हाँ 3 मरतबे में कट जाएगा। तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 5 15 के 16 के 6 हाथ में 3 दूना 6 1 7, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, अब ये 8 में 7 गया 1, ठीक है। तो अब तो 255 इसमें भागा नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और ये घेर कर ये उतार देंगे 200
हमारा क्या उतरेगा 55। तो ये कटेगा 2 मरतबे में कितना आ जाएगा 204, तो 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। फिर नहीं कटेगा तो यहाँ उतार देंगे 102, 2 मरतबे में कट जाएगा 102, कितना हो गया हमारा 0। तो सेम प्रोसेस अब उठा कर रखना है सिर्फ A B Q R। चलिए तो और A की जगह पे क्या हमारा हो जाएगा 867, 867 बराबर B की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 255 और गुने Q की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 3 और प्लस R की जगह पर 102। अगला स्टेप में आएंगे तो A का मान कितना हो जाएगा हमारा 255 और B का मान कितना हो जाएगा 102 और गुने Q का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 और प्लस R का मान हमारा हो जाएगा 51। फिर लास्ट स्टेप में आएंगे तो A का मान हमारा 102 आएगा यहाँ से ना 102 और बराबर B का मान हमारा हो जाएगा 51 और गुने Q का मान हो जाएगा 2 और प्लस R हमारा कितना आ गया 0। तो जिस स्टेप में R 0 आता है उसका B हमारा HCF होता है, तो लिखेंगे चूंकि R बराबर हमारा 0 हो गया इसलिए HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी 51 हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया HCF। तो ये 2 नंबर का पूछता है। चलिए अब इसका एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 10 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है हमारा पूर्णांक, ये दर्शाना है। तो देखिए क्वेश्चन जिस टाइप का बोला है हम भी आंसर उसी टाइप का देंगे, जिस तरह वो ना बोलते हैं कि ईंट के जवाब पत्थर से देंगे उसी प्रकार। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग लिखेंगे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दर्शाना है, कि क्या लिखेंगे हम लोग दर्शाना है कि कोई भी, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिखना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हमारा क्या है 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है, जहाँ q कोई क्या है हमारा पूर्णांक है, क्या है हमारा पूर्णांक है। चलिए यहाँ तक स्टेटमेंट हम लोग जब लिख देंगे सेम ही, वो बोला है दर्शाइए कि हम लोग लिखेंगे दर्शाना है कि जो सेम क्वेश्चन उतार दिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे अब नीचे लिखेंगे यूक्लिड, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है BQ + R, तो हमारा क्या है यहाँ पे ए बराबर है 6q + हम लोग R लेंगे, ए बराबर BQ + R होता है ना। तो क्वेश्चन में हमारा B की जगह पर क्या है 6 है, तो 6q + R लिए हैं और जो स्टेटमेंट है वो लिख दीजिए जहाँ 0 से बड़ा बराबर R से बड़ा B हो गया। अब इसमें देखिए B बराबर कितना है हमारा, B बराबर 6 है, तो B बराबर 6 लिख दिए। तो इसलिए हमारा R बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है R बराबर कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि R जो हमेशा होता है B से छोटा होता है, B के बराबर कभी नहीं होगा। तो R देखिए B कितना है 6, तो R हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है। 6 कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि हमेशा R जो होगा B से हमेशा छोटा होगा, ये हमारा स्टेटमेंट ये बोल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि A बराबर BQ + R में R की जगह पे डिफरेंस 0, 1, 2, 3, 4, 5 का मान चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये जो बोला स्टेटमेंट वो सही आ रहा है कि नहीं, कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग क्या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है कि नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे कि यदि R बराबर 0, ठीक है, तो A बराबर 6q + R का मान कितना रखना है 0 रखना है, 0। तो 0 का कोई वैल्यू है खत्म, प्लस में या माइनस में, तो हमारा कितना हो जाएगा
6Q। क्या इससे 2 कॉमन आ जाएगा? हाँ कॉमन आ जाएगा। 2 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 3Q आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 ना हो जाएगा, तो 2 हम लोग कॉमन कर लिए हैं। तो क्या 2 सम की विषम, तो हमारा आप बोलिएगा सम पूर्णांक। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया सम पूर्णांक। क्या हो गया हमारा? सम पूर्णांक हो गया। अब देखिए, अब एक रखेंगे मान, अब फिर लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a बराबर 6Q प्लस 1 हो गया ना। अब बताइए इसमें से 2 कॉमन होगा? कभी नहीं होगा। आप तो 6 में से 2 कॉमन कर लीजिएगा, लेकिन 1 से 2 कॉमन नहीं होगा। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? हमारा विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा हमारा? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ये हमारा हो गया। अब लिखिए यदि r बराबर 2 तो a बराबर 6Q प्लस 2। इसमें से 2 हम कॉमन आराम से ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लिए, इसमें बच गया 3Q। क्या बच गया हमारा? 3Q प्लस ये 2 कॉमन कर लिए, 2 खत्म हो गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ गया, तो इसमें 2 से भागा लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? सम पूर्णांक। क्या हो गया हमारा? सम पूर्णांक। ये हमारा हो गया सम पूर्णांक। ठीक है, अब आगे देखेंगे यदि हम लिखेंगे r बराबर 3 तो a बराबर 6Q प्लस में हमारा 3 हो जाएगा। तो अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं ना, 2 कॉमन नहीं होगा, 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आएगा? 3। तो 2Q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 6 में से 3 कॉमन हो गया, 2 बच गया, 3 बाहर आ गया तो 1 बच गया। तो अब देखेंगे क्या 3 सम है कि विषम? तो हम लोग देखेंगे क्या विषम पूर्णांक है। क्या हमारा विषम क्या है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए यदि r बराबर 4 तो a बराबर 6Q प्लस में 4, 2 कॉमन आएगा आराम से, तो 3Q प्लस में क्या बचेगा हमारा? 2 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन आया ना, तो यहाँ 3 से 2 निकल गया, 6 से 2 निकल गया, 3 बचा। और इसमें 2 दूना 4 होता है ना, 2 दूना 4, तो 1 2 बाहर, 1 2 अंदर। तो हमारा क्या हो गया? ये सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सम पूर्णांक। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं। यदि r बराबर 5 तो a बराबर 6Q प्लस 5। क्या इसमें से 2 कॉमन आएगा? कभी नहीं आएगा कॉमन। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये विषम पूर्णांक। विषम हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक। यही हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। देखिए कैसे हुआ प्रूव्ड। ये क्या बोला है? चेक करना है कि क्या 6Q प्लस 1 विषम है। तो हम लोग देखेंगे 6Q प्लस 1 विषम आया। फिर बोला है 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 विषम आया। फिर बोला है 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 विषम आया। यही तो प्रूफ करना था, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ दम है कुछ, बस थोड़ा स्टेप ज़्यादा बढ़ गया, बाकी वही है, सिंपल सा आंसर है इसका। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आप 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा है कि देख के दिमाग खराब हो गया होगा ना, तो लेकिन बड़ा से घबराना नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यानी क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के आर्मी हैं, ठीक है, सेना 2 प्रकार के। एक सामान्य सेना है, जो सेना जो होता है, और एक आर्मी बैंड वाला सेना है ना, होता है। ये शादी में सपोज किए ना, एग्जाम्पल लीजिए, शादी में एक बैंड बजाते हैं, बैंड बजा, तो वो देखिएगा उसका ये कपड़ा ही अलग होता है, रेड रेड कलर का, लाल लाल कलर का कपड़ा पहने रहता है। तो उसी तरह समझिए कि हमारा जो नॉर्मल जो आर्मी है, क्या है? आर्मी है। नॉर्मल आर्मी कितना है? 616 है। और आर्मी बैंड कितना है, यानी बाजा बजाने वाले आर्मी बैंड कितना है हमारा? 32 है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, लाइन में खड़ा करना है, जिसमें अगर आर्मी बैंड भी बराबर होना चाहिए और आर्मी भी बराबर होना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं ना, इसमें ऐसे कर सकते हैं
कि सर एक काम कीजिए कि पहला स्तंभ में 16 को क्या कर दीजिए, आर्मी बैंड कर दीजिए, इसमें भी 16 को आर्मी बैंड कर दीजिए, और इसमें कितना 308 इसमें कर दीजिए और 308 इसमें कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 16 बराबर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए अधिकतम कितने स्तंभ, मतलब ऐसे स्तंभ कितने बनेंगे जिसमें बराबर बराबर संख्या मार्च कर सकेंगे। यानी हम एक और बढ़ा सकते हैं, एक और बढ़ाएंगे ना, अगर इसमें अगर 4 कर दे ना, यहाँ पे हम 4 कर दे, ठीक है, तो अब इसमें से घट जाएगा, इसमें 8 तो इसमें 8, इसमें 8 तो इसमें भी 8। किसके बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आर्मी बैंड वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्मी बैंड वाले का 8 8 16 16 8 24 4 8 32 हो गया हमारा, ये पूरा गया। अब इसमें इसको आधा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 154, 154, इसमें भी कितना हो जाएगा 154, 154 और 154, यानी हो गया 4। अभी भी नहीं, अभी भी आप तोड़ सकते हैं, तो अब कितना तोड़िएगा, इस प्रकार बनेगा, उतना दिमाग कौन लगाएगा, उतना किसके पास टाइम में हम इसको तोड़ते रहें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, यूक्लिड विभाजन उठाओ और यहाँ पे एचसीएफ कर दो, जितना एचसीएफ आंसर आएगा उतने हमारा स्तंभों का रिदम आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन समझ में आया क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आर्मी है सेना बराबर, हम लिखेंगे सेना की संख्या, सेना की संख्या। देख लीजिए सेना की संख्या 616 है, तो ये हमारा ए हो जाएगा ना, बड़ा है 600 हमारा 16, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। अब लिखेंगे आर्मी बैंड की संख्या, आर्मी हमारा बैंड, आर्मी बैंड की संख्या कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, हमारा बी ले लेंगे 32। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो हमारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर से बड़ा बी होता है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसके एचसीएफ निकालते हैं हम, कितना है हमारा 32 है और 616 है। यहाँ पर 32 से कटेगा एक मरतबे, यहाँ पर आ जाएगा 32, तो एक रहेगा 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5 में से 3 गया 2, ये 6 उतर जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये कितने मरतबे में कट सकता है ना, तो 8 3 24, 8 मरतबे में शायद कटेगा, देखते हैं। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 3 24, एक हमारा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे 8 9 दूना 18, 9 3 27, ठीक है, 9 से कट जाएगा शायद। चलिए 9 से कटाते हैं, यहाँ से 9 से कटा डालते हैं। 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, और 9 3 27 है, कितना हो जाएगा 28, तो 1 लेगा, तो 16 में से 8 गया 8, ये बच गया हमारा 8 में 0, ये हो गया 0। अब नहीं कटेगा तो घेर देंगे और 32 उतारेंगे, यहाँ पे 8 से कितना हो जाएगा हमारा 32, यानी हमारे सेव कितना आ गया हमारा 8 आ गया। चलिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। ए कितना है हमारा 616 है, और बी कितना है हमारा 32 है, और गुने क्यू कितना है हमारा 19 है, और प्लस आर कितना है हमारा इसमें 8 है। और करेंगे अगला स्टेप में आएंगे तो ए 32 हो जाएगा, ए 32 बराबर बी 8, और गुने क्यू 4, और प्लस आर हमारा 0, चूँकि आर बराबर 0 इसलिए HCF बराबर 8। तो अतः लिख लेंगे जितने एचसीएफ है ना उतने स्तंभ की संख्या होगा, अतः स्तंभों की संख्या बराबर हमारा 8 आंसर। काफ़ी इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब मैंने क्या देखा है यूट्यूब पे कुछ टीचर्स को कि यहाँ पे क्या किया है, बच्चों ये क्वेश्चन देखिए सीधा इसका एचसीएफ निकाल दो, समझे भी नहीं किए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये समझाना बच्चों को। यहाँ इससे आपको समझ में आ गया होगा ये कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये किसमें, इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम लोग आंसर करेंगे तो हम लोग ही लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि, क्वेश्चन में बोला दर्शाइए कि, हम लोग लिखेंगे दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।
तो अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे 3 दिया बी का मान, तो 3q प्लस आर, और लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी, और बी बराबर हमारा कितना है 3 है। यहाँ पे बी का मान कितना दिया, 3 दिया है, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, बी से कम होगा, या 0 होगा, 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, 3 नहीं होगा, बी के बराबर आर का मान नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे आर का मान 0 रखेंगे, फिर आर का मान 1 रखेंगे, फिर आर का मान 2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो क्या इसका स्क्वायर करने पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं, चलिए इसका देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो a बराबर, ए हमारा यहीं पे ना है 3q प्लस 0, ठीक है, बराबर इसका वर्ग करते हैं। 3q 0 का कोई वैल्यू खत्म हो गया, इसका हम लोग वर्ग करेंगे। क्या वर्ग करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा हमारा 9q का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं इसमें से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो बराबर करेंगे 3 कॉमन, अंदर बच गया 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बराबर में हो जाएगा 3m, लिखेंगे चूंकि 3q बराबर m माना हो गया। हम लोग इसको क्या कर दिए, ब्रैकेट वाला क्या मान लिए, 3q स्क्वायर बराबर m माने हैं, तो m रखे हैं, तो 3m आ चुका है, यहाँ पर 3m आ चुका है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1 आएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। आपको फॉर्मूला पता होगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये तो हमको पता है पहले से, यही ना हो गया। a का मान 3q है, b का मान 1 है, तो a स्क्वायर क्या हमारा आ गया a स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना a का मान कितना है 3q गुना हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे b का मान 1 है, अब प्लस b का स्क्वायर, b का मान हमारा 1 है, तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगर हम बराबर यहाँ पे कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 होता है, कितना होता है हमारा 9। अच्छा यहाँ पे 3q और गुने 3q हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस में हम इसको रहने देते हैं, इसको 3 एक मरतबा हो जाएगा ना, तो 2 गुने 3q हम लोग रहने देते हैं, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बराबर करके यहाँ पे इसमें से 3 कॉमन कर ले, ये दोनों में से 3 कॉमन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी ये हमारा क्या है, ये एक बाहर है, इसमें से कॉमन नहीं कर रहे, सिर्फ इस दोनों पार्ट से कॉमन कर रहे हैं। तो अगर हम 3 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये 3 तो बाहर आ चुका है, 3 बाहर आ चुका है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा q हो जाएगा, अब प्लस 1 बाहर है, तो इसको हम ले सकते हैं बराबर 3m प्लस 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट को ना, ब्रैकेट वाले पार्ट को, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्या किया माना, m माना आ गया ना, यहाँ पे m माना। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूर्णांक m के रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग q को माने हैं, q हम लोग लिए हैं, और बाद में m रख कर क्या कर लिए, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1 हो गया, अब 2 रख कर यदि r बराबर 2 तो
ए बराबर 3Q प्लस 2, इसका वर्ग करते हैं तो 3Q प्लस 2 का वर्ग हम नीचे लिखेंगे क्योंकि आगे जगह का कमी है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, यानी a का स्क्वायर, यानी 3Q का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 गुने 3Q गुने b का मान 2 है और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ना 3Q गुना 3Q और प्लस इसका 2 दूना 4, 2 दूना 4 कर देते हैं, 4 गुने 3Q रहने देते हैं, बाद में गुना हम लोग करेंगे, फिर बाद में कॉमन लेना है तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब प्लस कितना हो जाएगा ई हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 3 प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 3 1 4 हम लोग तोड़ दिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक छोड़ देंगे उधर। तो अगर 3 कॉमन लेते हैं, अगर 3 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच जाएगा हमारा, ये 3 बाहर आ गया तो 3Q का स्क्वायर और प्लस 3 तो बाहर आ गया है तो हमारा 4Q और प्लस 3 तो बाहर आ गया है तो 1 और प्लस बाहर में 1 है। अब बराबर क्या हो जाएगा 3M प्लस 1, और इधर हम लोग ब्रैकेट में दिखा देंगे चूँकि ये वाला कि 3Q का स्क्वायर और प्लस 4Q और प्लस 1 बराबर हम लोग क्या कर लिए हैं M माना। ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, M माना। और देखेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब जब रखे हैं मान तो क्या आया है, अगर हम लोग 0 रखे हैं तो फिर भी स्क्वायर किए हैं तो 3M आया है, जो क्वेश्चन में 3M है। जब 1 रखे हैं तो कितना आया है 3M प्लस 1 आया है, जो क्वेश्चन में वही दिया है। अगर 2 रखे हैं तो 3M प्लस 1 आया, यानी क्वेश्चन में वही है। यानी यहाँ पे हम लोग कि कोई भी संख्या ले ले तो कितना आएगा 3M, या तो 3M आएगा या तो 3M प्लस 1। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है काफ़ी इजी तरीका से। तो अब देखिए हम लोग करते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्व काफ़ी इजी तरीका से। चलिए उस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए इसमें डरना नहीं है कि घन करना है तो बहुत मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 3 स्टेप में ख़त्म कर देंगे, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, इसको हम बताते कैसे होगा। तो हम लोग लिख देंगे जो स्टेटमेंट हम जो देते आ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है हमारा A बराबर यहाँ पे क्या दिया 9 Q प्लस हमारा R हो जाएगा, जहाँ 0 से बड़ा बराबर R से बड़ा B, तो हमारा B का मान कितना है हमारा 9 है, तो इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, यानी यहाँ तक 1 से 0 रखेंगे, फिर उसका घन करेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर उसका घन करेंगे, 3 8 तक रख के घन करना है। लेकिन आप मेरे चैनल पे आए हैं, शॉर्टकट 3 लाइन में इसका आंसर देते हैं, वो भी सटीक पूरा सही। चलिए अब इसको उतना डिटेल नहीं करना है, हमको डिटेल करना ही नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, यहाँ पर लिख लेते हैं यदि R बराबर, मान रखिए यदि R बराबर 0 तो A बराबर कितना 9Q प्लस 0 बराबर 9 आएगा ना, 9Q का हमारा क्या हो जाएगा घन। ठीक है, तो घन में क्या होता है बेसिकली 9Q अगुने 9Q अगुने 9Q, 3 बार तो गुना करते हैं। तो अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हम ले आना कितना है 9M के रूप में, तो हम 9 इसमें से कॉमन कर लेते हैं। अगर 9 हम कॉमन कर ले तो ये 9 खत्म हो गया, तो 9 9 81 हो गया यहाँ पे, और 3 गो Q है तो Q का हमारा Q हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम बराबर करेंगे और 9M कर लेंगे क्योंकि हमने माना। इस समीकरण 1 कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 81 Q का Q बराबर M माना, M हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको मान लिए हैं। ठीक है, समीकरण 1 हम क्यों लिखे हैं इसका आगे आपको फायदा दिखेगा। और फिर लिखेंगे यदि
यदि r बराबर 1 तो a बराबर 9q प्लस 1 बराबर इसका हम लोग क्यू करते हैं 9q प्लस 1 का घन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, चलिए हम लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² b और प्लस 3ab² और प्लस बी क्यू होता है। ये फार्मूला है हमारा, इसको दिमाग में रखेंगे तो ये आसानी से बनेगा। चलिए तो अब क्या हो रहा है हमारा ए क्यू हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करने वाले, डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा ए क्यू यानी 9q को 3 मरतबे मल्टीप्लाई करना है, तो 9q गुन्ने 9q गुन्ने 9q हो गया। अब उसके बाद क्या है प्लस है तो हम प्लस देंगे, बात वही है। आप ये 9q का ये घन कीजिए या 3 बार लिखिए, बात वही है। तो हम लोगों को क्या करना है कॉमन करना है, तो उतना कौन डिटेल करेगा, पहले गुना करो फिर कॉमन लो, आसान करेंगे ना, हम लोग आसान बना रहे हैं मैथ को। तो अब हम लोग क्या करेंगे और 3a² तो 3 फार्मूला क्या है और a² मतलब फिर इसका डबल मरतबे ना 9q और गुना फिर 9q, ठीक है। और फिर गुना क्या है b का मान कितना हमारा 1 है, तो इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसमें। फिर प्लस हमारा क्या 3ab यानी 3 और गुने a अकेला है, a पे कोई मान नहीं है यानी 9q आ जाएगा हमारा 9q और फिर गुने b² है यानी 1 गुने 1, तो इसका कोई फर्क है 1 गुने 1 लिखो, कोई फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है, तो एक ही रहने देते हैं हम लोग। और प्लस bq यानी एक का क्यू करेंगे तो वो एक ही ना आएगा, एक का क्यू एक ही ना आएगा। चलो तो अब इसमें से हम लोग बराबर कर लेते हैं और फिर हम इसमें से 9 कॉमन करने वाले, 9 ये एक अलग है उधर रहेगा, यहाँ तक ये तो एक गुना में है, यहाँ तक गुना में कोई दिक्कत नहीं है, एक खत्म में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम 9 कॉमन करें, 9 कॉमन कर ले तो ये तो बाहर आ गया, तो 9 9 81 और क्यू का क्यू 1 2 3, ठीक है। अब प्लस 9 बाहर आ गया तो 9 3 का 27 और क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर प्लस 9 बाहर आ गया तो क्या बच गया 3 क्यू और प्लस 1 बच गया। अब बराबर हम 9m प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है m मान लिया है, लिख देंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चूँकि 81 क्यू का क्यू और प्लस 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस 3 क्यू को हमने बराबर करके m क्या कर लिया हम लोग माना, m क्या कर लिया हम लोग माना, ठीक है। तो 9m प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 9m था, 9m प्लस 1 आएगा, फिर करेंगे 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा, फिर करेंगे 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा। तो इसको हम लोग समीकरण हम लोग यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम यदि r बराबर 2 रखते हैं 2, तो a बराबर 9q प्लस 2, अब इसका स्क्वायर हम नीचे करते हैं, चलिए यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो a प्लस बी का होल q आ जाएगा ना, q है यहाँ पे q आएगा तो फिर वही फार्मूला लगेगा, तो फिर वही लगाते हैं यहाँ पे ए क्यू मतलब 9q का क्यू मतलब 9q गुने 9q गुने 9q 3 मरतबे हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 हमारा फार्मूला का है गुने a² यानी 9q गुने 9q 9q गुने 9q, ठीक है। और यहाँ पे गुना b है, गुना b यानी कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा और प्लस आएगा यहाँ पे ना 3 गुने a का मान कितना है 9q है हमारा 9q गुने हमारा क्या है यहाँ पे b² है, तो b का मान क्या है 4 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है हमारा 4 है, डायरेक्ट कर लेते हैं, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फार्मूला दिखाने के क्या बचे नहीं है, क्या स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और उसके बाद प्लस क्या आएगा हमारा 2 का क्यू, तो 2 का क्यू हमारा 8 आता है, अगर हम 2 का क्यू कर दे कितना 8 ना आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 8, ठीक है 8। अब फिर मैं इसमें से कॉमन करने वाला हूँ, देखिए बराबर अगर हम 9 कॉमन करते हैं तो 9 तो बाहर आ गया, तो 9 9 81 क्यू का क्यू 1 2 3, ठीक है।
और प्लस इसमें से हम 9 कॉमन किए हैं ना, 9 कॉमन किए हैं तो ये खत्म हो गया। तो 9 3 का 27 दूना कितना हो जाएगा हमारा 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसमें 9 कॉमन कर लिए हैं तो 4 तिहाई यहाँ पे 12 क्यू हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 8 होगा तो बराबर करेंगे तो 9m और प्लस में 8 समीकरण 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग इसको क्या माने हैं m माने हैं 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस 12 क्यू बराबर हम लोग क्या किए हैं m माना, ठीक है। अब चलिए दिख गया ना 9m दिख गया, यहाँ पे 9m दिख गया और 9m प्लस 1 भी दिख गया हमारा और 9m प्लस 8 भी दिख गया। जैसे अब अगर हम तीसरा रखेंगे तो इसी तीन में से कोई आएगा, चौथा रखेंगे इसी तीन में से आएगा, यानी 8 तक रखेंगे तो हमारा या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से नीचे आप लोग लिख लीजिएगा इस समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धातु का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह आपका ये आप वो लंबी प्रक्रिया से बच जाएंगे। यहाँ तक उतना कॉपी कौन ज्ञान करेगा, उतना कैलकुलेशन कौन करेगा, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो समीकरण दिया है हम लोग, इसीलिए दिए ना समीकरण यहाँ पे 1 2 और समीकरण 3 से हम लोग ये स्पष्ट कर दिए कि जब भी हम करेंगे घन तो क्या आ जाएगा 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।